ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख यहाँ पर सामना कर रही हैं ग्रैंड मास्टर बेंजामिन का, जो कि हंगरी के युवा खिलाड़ी हैं। 2652 रेटिंग है यहाँ पर। और ये करंट पोजीशन जहाँ पर दिव्या ने अपने पॉन को B5 पे पुश कर दिया है, इस स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हुए। पहली ही बाजी है ये दिव्या की प्राग मास्टर्स चैलेंजर में। नाइट F5 यहाँ पर आता हुआ। और आपको बता दें कि कैंडिडेट दिव्या खेलने वाली है अगले महीने 16 तारीख से, और उसके पहले ये टूर्नामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिव्या ने अपने नाइट को D3 पर लेकर के आई हैं, और दिव्या का पूरा टारगेट क्वीन साइड जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं कि आगे खेल कैसे बढ़ता है। नाइट C4 पर यहाँ पर आते हुए बेंजामिन, और देखते हैं कि दिव्या कैसे कंटिन्यू करती हैं। दिव्या ने खेला है यहाँ पर नाइट को C5 पर। एक आइडिया था यहाँ पर एक्सचेंज के लिए भी जा सकते थे, बट खैर यहाँ पर बेंजामिन आते हुए क्वीन G5, थोड़ा खतरनाक सिचुएशन किंग साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट H4 आ रहा है, रुक ऊपर निकल के आ सकता है फ्यूचर में, अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है। बट देखते हैं। दिव्या ने किंग को H1 हट लिया है, किसी भी तरह के किंग के ऊपर पिनिंग या मेट के थ्रेड के लिए रुक के लिए जगह बनाते हो। यहाँ पर रुक को E7 खेला है बेंजामिन ने, और दिव्या ने खेल दिया है A5। क्या बात है, क्वीन साइड से पूरी तरह से स्पेस गेन करती हुई दिव्या देशमुख यहाँ पर। और बेंजामिन ने यहाँ पर खेला है नाइट FD6। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों के पास 9 मिनट के आसपास समय बचा है, और 40 चालें पूरी चलने के लिए 18 चालें चलनी हैं। बहुत तेज़ खेलना होगा यहाँ पर। रुक FB1 यहाँ पर आती हुई दिव्या, और रुक E8 पर डबल किया है यहाँ पर बेंजामिन ने। दिव्या को थोड़ा सावधान रहना होगा ये पोजीशन को लेकर के, यहाँ पर कुछ एक्सचेंज, कुछ सेक्रीफाइस ना आए। बिशप पॉन इंटू C6 मार दिया यहाँ पर, B इंटू C6 यहाँ पर मार दिया है बेंजामिन ने। तो B फाइल फाइनली जो है वो ओपन हो चुकी है। क्या इसका इस्तेमाल करके दिव्या पोजीशन को यहाँ पर डेंजरस बना सकती है? A6 खेल दिया दिव्या ने। 1 मिनट बचा हुआ है दिव्या के पास, 2 मिनट के आसपास बचा हुआ है एक्चुअली में, और अभी भी 15 चालें चलनी हैं, 16 चालें, दबाव बहुत है। H5 खेल दिया बेंजामिन ने, और उनके पास भी 5 मिनट है अभी हालांकि, लेकिन 16 चालें चलनी हैं। और ये आसान नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है ऐसे समय में अच्छी चालों को खोजना। और दिव्या के पास कुछ आइडियाज़ ज़रूर है। उन्होंने खेला है क्वीन C1, यहाँ पर नाइट B7 भी एक आइडिया हो सकता था। क्वीन C1 खेला है दिव्या ने यहाँ पर, क्वीन G6 यहाँ पर जाते हुए बेंजामिन, और शायद वेट कर रहे हैं कि दिव्या क्या रिस्पॉन्ड करती हैं इस पोजीशन में। दिव्या ने खेला नाइट को E2 पर, और शायद किंग साइड के डिफेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं कि बेंजामिन क्या जवाब देंगे। H4 खेला है बेंजामिन के पास अभी भी 4 मिनट, दिव्या के पास 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है यहाँ पर। नाइट F4 आते हुई दिव्या अटैक किया है वजीर पर, और एक डिफेंस क्रिएट किया है G2 के आसपास, ताकि अगर कभी ये H3 वगैरह आए तो प्रॉब्लम नहीं हो। क्वीन हालांकि हट गया है H6 पर, बट ये मूव्स भी आ सकते हैं, इसको लेकर के सावधान रहना चाहिए। खैर दिव्या ने खेला है H3 पहले, और शायद अगर G5 यहाँ पे आएगा भी तो घोड़ा अब शायद वापस लौटने के लिए तैयार है, क्योंकि H3 की वजह से वो पॉन अब आगे नहीं आ पाएगा। G5 हालांकि ये कहीं ना कहीं ब्लैक का रिस्क भी बढ़ रहा है, उनका राजा कमज़ोर हो रहा है। नाइट F3 पर आते हुए, D3 पर आते हुए F से, और हो फुल फ्लैश अटैक करते हुए यहाँ पर बेंजामिन दिव्या के ऊपर। F5 खेल दिया उन्होंने यहाँ पर। दिव्या देशमुख समय चिंता साफ दिख रही है उनके माथे पर। रुक B7, ओ ब्रिलियंट मूव। नाइट से एक्सचेंज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मारा तो A इंटू B7, और फिर ये पॉन बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। तो उन्होंने खेल दिया G4 बोर्ड के ऊपर दिव्या की पोजीशन पर हमला करते हुए, और अब एक बार फिर से दिव्या के पास टाइम जो है वो नाइट E5 खेला है उन्होंने, दोनों रुक को एक प्रकार से रोकते हुए कि यहाँ पर कुछ डैमेज हो भी तो ये फाइल भी ओपन हो सकती है दिव्या के लिए। नाइट इंटू E5 मार दिया यहाँ पर बेंजामिन ने, दिव्या ने मारा है D इंटू E5, और अब यहाँ पर नाइट इंटू B7 देखने के लिए ओह नाइट C4, और ये एक बड़ी गलती है। यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव आ रहा है, नाइट D7, और यहाँ पर दिव्या ने खेला क्वीन B1, बट ये पोजीशन अभी भी अच्छी लग रही है दिव्या के लिए।
बेंजामिन के पास भी टाइम कम है, 1 मिनट से कम। उन्होंने खेला है रुक इंटू E5 यहाँ पर, अभी भी 7 चालें चलना बाकी हैं। दिव्या ने खेला नाइट D7, परफेक्ट मूव यहाँ पर। और बेंजामिन अब मुश्किलों में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने खेला है रुक E4 और दिव्या के पास था रुक इंटू A7 का मौका, बट उन्होंने रिपीट किया है यहाँ पर मूव। रुक वापस E5। ओ, ऐसा लग रहा है कि सोचना ही नहीं चाह रही हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये ड्रॉ ठीक है क्या, या सिर्फ 40 चालों को कंप्लीट करने के लिए रिपीट कर रही हैं। ऐसा लगता है कि 40 चालों को करने के लिए शायद 2 बार रिपीट करेंगी, जिससे कम से कम उनको थोड़ा सा मौका मिले। वापस बेंजामिन रुक E4 गए हैं यहाँ पर, और दिव्या वापस नाइट C5 आते हुए और ड्रॉ के लिए सहमत। ओ, और 40 चालों का दबाव बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। दरअसल जो बेस्ट मूव आ रहा है, लेकिन अगर 3 चाल और निकल जाते, शायद कैलकुलेट नहीं करना चाह रही थी कि राजा के पास क्या हो रहा है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। रुक इंटू A7 आ रहा था एक्चुअली में यहाँ पर, और अगर यहाँ पर G3, शायद इसको लेकर के मुझे लगता है कि भले हम बाहर से बोलें कि विनिंग है, लेकिन शायद इस पॉन को लेकर के शायद उन्होंने सोचा कि थोड़ा खतरनाक हो सकता है पोजीशन, और शायद आप नाइट वापस भी आएंगे शायद। बट यही सब सोच के उन्होंने जो है वो ड्रॉ खेला है, क्योंकि मुझे लगता है अगर पोजीशन ओपन हो जाती तो खतरनाक हो सकता था राजा के लिए। और इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ड्रॉ लिया, लेकिन दिव्या एक्चुअली में इस पोजीशन में जीत रही थी।